हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो मैथमेटिक्स का है सिलेबस सेशन 2022-26 वालों का, तो उसको बताने वाले स्टूडेंट्स बढ़िया तरीक़ा से, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ इंग्लिश से लिखा हुआ स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए हम हिंदी की भी व्यवस्था किए हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो ये आसान होगा, बट जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए न्यू पीडीएफ रखे हैं स्टूडेंट्स, तो अब उसमें जाते हैं। फाइनली आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ दिया हुआ स्टूडेंट्स प्रश्न निर्धारण के निर्देश, इसमें सिलेबस भी बताया जाएगा और भी कुछ बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका है प्रश्न निर्धारण के निर्देश, पाठ्यक्रम सीखने के परिणाम, यानी कि ये सीखने के बाद आपको क्या गुणवत्ता आएंगी आपके अंदर, सुझाई गई पुस्तकें, उसके बाद सिलेबस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न निर्धारण के निर्देश क्या क्या हैं। तो यहाँ आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा वो 20 नंबर का होगा और 5 नंबर आपको मिलेगा कॉलेज की तरफ से। यानी आपके व्यवहार, जिस प्रकार के आप व्यवहार रखते होंगे अपने टीचर से कॉलेज में, अनुशासन जिस तरह से रखते होंगे उसी तरह से आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा में 2 घटक होंगे। ए जो होंगे सो 20 नंबर के होंगे और जो बी होंगे सो 5 नंबर के होंगे। जैसा कि ये क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। ए नंबर जो है स्टूडेंट्स वो आपको 20 नंबर लिखने से मिलेंगे और जो बी नंबर हैं वो आपको आपका व्यवहार से मिलेंगे। यही वाला यहाँ दिया 5 अंकों की संस्था में शिक्षकों और छात्रों की गतिविधियों के लिए छात्रों को दिया जाएगा। ठीक है, और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा यानी कि जो सेंटर वाइज जो एग्ज़ाम देना होता है, एडमिट कार्ड वगैरह आता है, तो उसमें आपको 75 अंक मिलेंगे, जिनमें प्रश्नों के 2 समूह होंगे। इनमें भी 2 समूह होंगे स्टूडेंट्स, ए और बी। ठीक है, समूह ए अनिवार्य है जिसमें 3 प्रश्न होंगे। क प्रश्न समूह ए जो है स्टूडेंट्स हम भी बताएं कि 2 समूह होंगे, तो ए जो है सो अनिवार्य है। इनमें से क प्रश्न संख्या एक अति लघुत्तरीय प्रकार जिसमें 1-1 अंक के 5 प्रश्न हैं। लघुत्तरीय ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा स्टूडेंट्स, जो 5 ठो होगा 1-1 नंबर का। ठीक है, फिर ख नंबर है स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 2 और 3 लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार के होंगे, जो प्रत्येक 5 अंकों के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझिए। जैसे कि ए और बी 2 समूह बताए थे, तो ए का 2 समूह फिर से होगा, एक क और एक ठो ख। तो क में जो होगा स्टूडेंट्स, क में 1 ठो क्वेश्चन ही होगा और ख में 2 ठो होगा। तो 1 ठो क्वेश्चन जो क में होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो 5 ठो क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर का रहेगा, यानी 1-1 नंबर करके। और ख में जो है स्टूडेंट्स इसमें 2 ठो क्वेश्चन रहेंगे, जो दोनों 5-5 नंबर करके होंगे। तो इतना दूर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है बी, यानी कि बी ग्रुप। स्टूडेंट्स बी ग्रुप में आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा। बी में 15 अंकों के वर्णनात्मक प्रकार के 7 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 4 का उत्तर दिया जाना है। ठीक है, इसमें जो होगा स्टूडेंट्स ख ग्रुप मतलब कि बी ग्रुप में, उसमें 7 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 4 का उत्तर देना है। ठीक है, अब ये पाठ्यक्रम आपको सीखने के क्या परिणाम मिलेंगे, यानी क्या आउटकम आएगा। ठीक है, तो इसमें है स्टूडेंट्स डी मोइवर के प्रमेय को जानें और लागू करें, संबंध और कार्यों को समझें, यानी कि ये सारा आपका हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं के सिद्धांत की मूल अवधारणा को जान लेंगे, मैट्रिक्स की रैंक और रैखिक समीकरणों की प्रणाली का समाधान कर पाएंगे, मैट्रिक्स के ईजीन मूल्यों और ईजीन वेक्टर का मूल्यांकन कर पाएंगे, वेक्टर अंतरिक्ष और रैखिक परिवर्तन का परिचय आपका होगा। सुझाई गई पुस्तकें ये आप बाद में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले सिलेबस देखते हैं। ठीक है, यहाँ सिलेबस दिया हुआ स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनमेट्री आप पढ़े होंगे बढ़िया से स्टूडेंट्स। तो ट्रिगोनमेट्री के बारे में पढ़ना है आपको। त्रिकोणमिति सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, एकता की एंटी जड़ें, डी मोइवर के प्रमेय के अनुप्रयोग और विस्तार में,
और के विस्तार में और इनके विस्तार में जटिल संख्याओं के लघु गुणक, तो यही पढ़ना स्टूडेंट्स। त्रिकोणमिति यूनिट 1 है। और इकाई 2 या यूनिट 2 संबंध और कार्य, तुल्यता संबंध, कार्यों की संरचना, उल्टा कार्य, एक से एक पत्राचार और एक सेट का कार्डिनैलिटी। तो आप ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इकाई 2 में। और यूनिट 3 जो है स्टूडेंट्स संख्याओं का सिद्धांत पढ़ेंगे, धनात्मक पूर्णांकों का सुव्यवस्थित गुण, विभाजन, एल्गोरिथ्म, विभाज्यता और यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म, पूर्णांकों के बीच सर्वांग समता संबंध, गणितीय प्रेरण के सिद्धांत, अंक गणित के मौलिक प्रमेय। तो इनमें से एक प्रश्न आएगा आपका, यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट्स एक एक प्रश्न आएंगे, ठीक है, सारे से। तो इकाई 4 है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स और रेखीय बीजगणित, मैट्रिक्स की रैंक, वेक्टर स्पेस और सबस्पेस पर प्रमेय, आधार और आयाम, रेंड का सबस्पेस और उनका आयाम, आधार और आयाम पर प्रमेय, पंक्ति स्थान, कॉलम स्पेस, पंक्ति रैंक, कॉलम रैंक। तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप पढ़िएगा, ठीक है। इकाई 5 या यूनिट 5 जो है स्टूडेंट्स रेखिक समीकरणों की प्रणाली, रेखिक समीकरणों की प्रणाली का मैट्रिक्स रूप, संवर्धित मैट्रिक्स, रेखिक समीकरणों की सुसंगत और असंगत प्रणाली, रेखिक समीकरणों की प्रणाली की आवश्यक और पर्याप्त स्थिरता, सजातीय और गैर को हल करने की विधि, सजातीय रेखिक समीकरण। इसमें से एक ठो क्वेश्चन आएंगे रेखिक समीकरण से, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यूनिट 6 है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के आइजन मान और आइजन वेक्टर, एक मैट्रिक्स का व्युत्क्रम, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की विशेषता, एक मैट्रिक्स की विशेषता, बहुपद, इजेन मान और इजेन वेक्टर, इजेन मूल्यों और इजेन वेक्टर पर प्रमेय। इनसे भी एक क्वेश्चन आएंगे, तो इनको भी पढ़ना अनिवार्य है। यूनिट 7 है स्टूडेंट्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। ऑर्डर्ड बेसिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, चेंज ऑफ बेसिस ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो इनमें से इस यूनिट से भी एक तो क्वेश्चन आएंगे जिनको पढ़ना अनिवार्य है। तो यही था स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है, आपको सिलेबस टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, रख सकते हैं। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, अवश्य पूछिए। कोई कमी रह गई हो तो अवश्य बताइए। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका बुक भी सुझाया गया, जैसे पंकज कुमार मांझी का बीज गणित पहला संस्करण प्रगति प्रकाशन का है, मेरठ का है स्टूडेंट्स। और टीटू एंट्रिस्को और डोरिन एड्री का SJ तक कॉम्प्लेक्स नंबर, बिरखोसर 3 है स्टूडेंट्स। एडगर जी गुड एयर और माइकल एम पारमेंटर असतत गणित के साथ ग्राफ थ्योरी तीसरा संस्करण, पियर्सन एजुकेशन। तो इनको भी आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही था। और कोई इन्फॉर्मेशन की कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो नए होंगे स्टूडेंट्स चैनल में तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।